नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा बिहार चुनाव में और किसकी बनेगी सरकार, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने समाजशास्त्री जो बिहार के समाज को करीब से देखते हैं, उसको बारीकी से समझते हैं। बिहार के समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सबको बारीकी से देखने वाले, परखने वाले समाजशास्त्री एस नारायण जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, हम लोग का एक स्टडी है इलेक्शन के बारे में है कि इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा और किसका होगा। तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रोबेबल होता है जो रिसर्च का टेक्निक है उसके हिसाब से। तो अभी जो आए मोदी जी, तो उसके बाद हम लोग क्विक सर्वे किए कल शाम तक, 2 दिन के हुआ। तो 2 दिन में आ रहा है कि अभी जो सरकार है यही सरकार रह जाएगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका प्रभाव मेरा ख्याल है कि मोदी जी के आने का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग किए थे तो उसमें आ रहा था कि श्री उनका हाँ, जन स्वराज पार्टी का, कि उनका उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं और ज़्यादा संभावना है कि उनकी सरकार बनेगी, और नहीं तो कम से कम नंबर 2 पे तो ज़रूर ही रहेंगे। लेकिन ये अचानक मोदी जी के आने से ये देखे कि हमारे पास जो आज डेटा आया है उसके हिसाब से अब पीछे चले गए प्रशांत किशोर जी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि प्रशांत किशोर जो सरकार बनाने के करीब आपके आंकड़े में दिख रहे थे सर्वे में, अचानक पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? असल में मोदी जी जो बोलते हैं, मेरा पास जो डेटा है वो बोलते हैं, तो उसमें ग्रामीण भारत में उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अब उनको जैसे उसने शुरू में कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, अब किसी को 15 लाख मिला या नहीं मिला, नहीं मिला किसी को। और उसके बाद उन्होंने इशू बदल दिया, 15 लाख बदल के कहे कि अच्छा, अनएम्प्लॉयड को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और आपको फ्री फूड देंगे। तो ये उनका रोजगार तो नहीं दिया, फ्री फूड जरूर दिया। फ्री फूड दिया। तो उससे हो जाता है कि असर ग्रामीण क्षेत्र में उनका हो जाता है। और बीजेपी के जो वर्कर हैं वो पूरे हर गांव में, हर पंचायत में फैले हुए हैं, क्योंकि उस पंचायत से वो और मोदी जी की बात जितना सुने और समझे वो समझे, और बाकी तो उनके जो वर्कर वहाँ हैं वो समझाते हैं। तो ये इतना लार्ज स्केल पे प्रशांत किशोर जी के पास नहीं है। तो ये नहीं है। और दूसरा ये है कि जो ओरिएंटेशन जो होता है वो उनका अभी शुरू किए हैं, पिछले 3 साल से इसमें लगे हैं, और बीजेपी का इतना पुराना है, तो वो जो लोकल वोटर हैं वो उनकी भाषा में बोलते हैं और उनके साथ रहते हैं, सब सुबह से शाम तक एक साथ रहते हैं, तो उसका वो इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी वो खुद ही एक अच्छे रिसर्चर हैं, क्योंकि पहले तो इन लोगों को एडवाइस करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार जो एडवाइस करने में अच्छे होते हैं वो रिसर्च के मामले में या डेटा एनालिसिस के मामले में थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पूरा उनके पास वो परिप्रेक्ष्य नहीं रहता है कि समझ पाएँ। और हम लोग क्योंकि प्रशांत किशोर जो आगे दिख रहे थे, क्या फैक्टर था पहले, क्या मोदी जी का आने के बाद? ये था कि सबको कह रहे थे कि हम आपके बच्चों को शिक्षित करेंगे, और जब वो शिक्षित होंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सबको कहते हैं, तो वो सही सही बात बता रहे थे, कोई उसमें लाग लगाव लगा कर नहीं बता रहे थे, उसका वो प्रभाव था। लेकिन कंटिन्यूटी इनकी नहीं रह पा रही है ना। जैसे आज मान लीजिए आपको वो आरा ज़िला में हैं, बताएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन दूसरे दिन तो फिर वो आरा ज़िला में पहुंचने में उनको देर हो जाएगा, और वहाँ पे उनका वो वर्कर जो हैं जो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जितना इफ़ेक्टिव प्रशांत किशोर जी होते हैं। हाँ, तो प्रशांत किशोर अभी तो घूमना शुरू किया है फिर से बिहार यात्रा, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा चुनाव में। हाँ, वो दिखेगा, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखेगा,
क्योंकि दो ही आदमी पे है, हम लोग के पास तो सबका है, सभी पार्टी का है, सभी इंडिविजुअल्स का जो पार्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो और पार्टी है वो सबका है हमारे पास। तो उसमें दो ही आदमी कंटेस्ट में हैं, या तो एनडीए है या फिर प्रशांत किशोर है, तीसरा और किसी का नाम नहीं आ रहा है। आरजेडी इतना मजबूत पार्टी है जिसका 16% मुस्लिम, उतना ही यादव वोट बैंक का चंक है, उतना तो बड़ा चंक किसी के पास है ही नहीं, फिर भी वो आप कह रहे हैं लड़ाई में पीछे है। नहीं, लड़ाई में वो नंबर 3 पे है। लड़ाई में अभी अभी का जो है हाल है उसमें वो नंबर 3 पे है। वो भी हो सकता है कि अगले समय में वो नंबर 1 हो जाए, या नेक्स्ट वीक में जो हमारे पास डेटा है वो नंबर 1 हो जाए। क्योंकि जो डेटा है वो तुरंत मोदी जी के आने और जाने के बाद का है, तो उसका जो प्रभाव है वो उस दरमियान प्रभाव आरजेडी का दूसरा प्रभाव हो गया, वो तेज प्रताप वाला सब एंगल आ गया, तो वो आप और पीछे चले गए। और पीछे चले गए। अब अगर वो उसको कैसे सुधारेंगे, अगर सुधार लेंगे तो फिर वो आगे चले आएंगे। आपकी बातों से तो ये साफ है, आप कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी के आने के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा बनी है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई इसके पहले जनसुराज आगे दिख रहा था, मतलब जनसुराज प्रभावित करेगा बिहार चुनाव को बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा और वो जीत के बहुत करीब रहेगा। ये नहीं कि वो बहुत पीछे रहेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत करीब रहेगा। लेकिन उनको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि उनको अपने जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि वो गैप रह जाता है ना, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे इसका बीजेपी का रहे या आरजेडी का रहे, उसके पास तो वर्कर का ट्रेनिंग बहुत पहले से चल रहा है ना, कि कैसे वोट डालना है। उनका फीडबैक कहाँ से आता है, किस आधार पर दावे करते हैं? हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चनर है, उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं और उससे जो रिस्पांस आता है उसी के आधार पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो कभी रिजल्ट सही निकला है आप लोगों का एनालिसिस का? तो हम देखिए, जब टेलीविज़न शुरू हुआ था या तो उस समय से तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में इलेक्शन में तो हम रहते हैं, नेशनल वाले में भी हमेशा रहते हैं, तो इंस्टीट्यूट से में थे तो वहाँ से भी करते थे हम लोग, तो हमेशा तो सही ही निकलता था। तब उस समय के प्रकाश जावड़ेकर थे, वो यहाँ किरण गई थी, बहुत सारे लोग मिलते जुलते रहते थे, आते जाते थे, अभी भी सब मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या होगा। लेकिन अब हम अपना कोई पब्लिसिटी नहीं करते हैं, हम लोग तो रिसर्चर हैं ना, रिसर्च करके जो पीपल इंटरेस्ट में होता है उस बात को कहते हैं। मतलब प्रशांत किशोर को आप कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो बहुत आगे चलकर बहुत बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं, वो पार्टी जीत भी सकती है अगर वो उसके पास कुछ राइट पर्सन्स को वो जोड़ें, जिसका कि बोलने में प्रभाव होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में तो बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर बोलने वाला आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये मैटर कम करता है। मैटर ये करता है कि वो कितना इफेक्टिवली बोला और ये हो गया, अपने आप को पब्लिक से जोड़ लिया। मतलब ज़्यादा चेहरों की जरूरत है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को अभी भी चेहरों की ज़रूरत है, जिसका कि बिहार में इम्पैक्ट है, या जो पॉलिटिक्स में जिसका इम्पैक्ट है, या जो इनके अपने वर्कर भी अच्छे अच्छे हैं, तो अब उन वर्कर्स को भी वो थोड़ा, जैसे पहले दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो उस समय उनके स्टाफ थे, सब ट्रेनिंग सबको प्रॉपर मिला हुआ था, करते थे। तो अभी का हमको पता नहीं है बहुत क्लोजली। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही है, लेकिन अब ध्यान देंगे आप तो देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पास हर स्टेट में हर जाति के बड़े चेहरे हुआ करते थे। आप बिहार में ही देख लीजिए, सत्येंद्र नारायण सिंह से लेके श्री कृष्ण बाबू, बिहार के राम लखन सिंह यादव, राम जो डोमिनेंट कास्ट था बिहार का, वो सब, उन सबों की राजनीति में अच्छी पकड़ थी और वो राजनीति के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में विकास करते थे, कराते थे। वो कांग्रेस में अभी ख़त्म हो गया। ख़त्म ये हो गया कि सब आपस में ही लड़ जा रहे हैं। सीताराम केसरी जैसे नेता थे, हैं, और आप देख लीजिए जगजीवन राम जैसे नेता थे, राजेंद्र बाबू जैसे नेता थे, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे। बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए या चुनाव के लिए, इसमें बहुत उनका योगदान है। उस तरह का नेता तो किसी पार्टी में नहीं है बिहार में, आप देख लीजिए। नहीं, अब नहीं है, इसलिए क्योंकि अब ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़्यादा ध्यान जाता है बनस्पत की प्रिंट मीडिया से या
और इस तरह के जो रिसर्च हैं। और उस समय में क्योंकि आज़ादी हुआ था तो जब एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को बनाया गया था जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र बाबू ने कि केवल इसे यही रिसर्च करने के लिए और गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए। तो अब उसका क्या हाल है देख लीजिए, कोई वो इतना नेगलेक्टेड है। वैसे उस तरह का दूसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं हो पाया, दूसरे स्टेट में वो सब डेवलप किया, यहाँ पे वो डेवलप नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जो वो पॉलिटिक्स मेन जो फील्ड है उससे ड्रिफ्ट कर गया है बिहार आपकी में। बात से लगता है कि एनडीए के लिए चुनौती तेजस्वी यादव नहीं है, प्रशांत किशोर हैं, ये तो बात है। हाँ यही है, बिल्कुल सही है। एनडीए के लिए प्रशांत किशोर हैं, वो नहीं है, क्योंकि वो तो नीतीश कैसे फिर जीते पिछली बार तो उसका सारा वो किया, इसलिए उनके पास सब डेटा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में लालू के साथ भी रहे तो लालू का भी सब डेटा है। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, लड़ाई बीजेपी से है, ये सच है? सच है, बीजेपी से है, क्योंकि आरजेडी से उनकी लड़ाई क्या रहेगी? जो भी पावर में है वो तो बीजेपी में है ना। जैसे अब कल एक बार वो आ गए तो पूरा वोटर का जो ट्रेंड है, जो उनको देखा भी नहीं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी बातों को रेडियो पे सुना और ये सुना, तो उसका इम्पैक्ट हो गया। तो ये उस तरह का इम्पैक्ट करने। पिछले विधानसभा चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता बनकर उभरे तेजस्वी। हाँ तेजस्वी उभरे थे। तेजस्वी से कहा ना मैंने कि कुछ कुछ गलतियां हो जा रही हैं, अगर वो उन गलतियों को सुधार लें तो वो हो सकता है कि वही नंबर 1 पे आए। क्या गलती है बड़ी तेजस्वी जिसको सुधारना? तो ये है कि उनके पास एकेडमिशियन नहीं है, उनके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है जो कि उनको बता सके कि क्या अभी ज़रूरत है, क्या होना चाहिए। फिर बीच में अब वो हैं लालू जी कुछ कह देते हैं, तेजस्वी कुछ करेंगे और तेज प्रताप कुछ करेंगे। तो ऐसे में तो राजनीति नहीं चल सकता ना, सिंगल वॉइस होना चाहिए। अब देखिए बीजेपी का जो मोदी कह दिए तो कह दिए, अब वो इलेक्शन में के बाद कितने को नौकरी मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन सबको विश्वास हो गया कि हाँ कह रहे हैं तो अपना इलेक्शन मिलेगा। हालांकि जो लोकल इश्यूज़ है उसको उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई आपको कहाँ पाकिस्तान को हम मार रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो उस पर कहा, जिससे कि बिहार का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। लेकिन मोदी एक पर्सनालिटी ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी कहें लोग सुनते हैं और उसको मानते हैं, समझते हैं कि ये सही कह रहे हैं। तो उस तरह से प्रशांत किशोर को अपने को प्रेजेंट करना होगा। हाउ यू प्रेजेंट टू पीपल, दे आर द मास्टर, दे विल कास्ट वोट फॉर यू, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम समझते हैं कि वो क्योंकि दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे बनिएगा, तो अपने लिए भी यूज़ करते होंगे, या अपने लिए यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी सिचुएशन को समझ करके हम कुछ बोलें कुछ करें, क्या समझें। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास आदमी तो ज़रूरी होगा। बिना तो ऐसे जनरल आदमी आप हम सब को यही लगता है कि बिहार में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास तो बड़ा वोट बैंक का चंक है, 16% यादव, उससे ज़्यादा मुसलमान, वो गोलबंद रहते हैं आरजेडी के पक्ष में। लेकिन जो समाजशास्त्री हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं है। अभी लड़ाई बिहार में एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज के बीच है। जनसुराज पहले बहुत तेज़ी से आगे दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सच है कि आगे चलकर जनसुराज ही बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिए, क्योंकि जो विचार सामने आए हैं वो मेरे अपने नहीं हैं और न ही किसी राजनेता के हैं। ये बिल्कुल निष्पक्ष भाव रखने वाले एक समाजशास्त्री के अध्ययन के नतीजे हैं, और हमें थोड़ा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। रिजल्ट तो चुनाव के बाद आएगा और तब पता चलेगा कि ये जो समाजशास्त्री हैं हमारे समाज को किस हद तक समझ पाए हैं, जो जनता है उसके मन मिजाज को किस गहराई तक टटोल पाए हैं।